फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी है एक टीचर की जिसे अपनी स्टूडेंट से प्यार हो जाता है और दोनों मिलकर सही रेलगाड़ी चलाते रहते हैं। लेकिन ये दोनों टीचर स्टूडेंट थे, तो आगे इनके साथ क्या क्या होता है ये आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका नाम है बिफोर द डाउन। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो ट्रेन में बैठी हुई है और काफ़ी अपसेट लग रही है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा हुआ ज़ोर से रो रहा था। अब दूसरे ही सीन में हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम लीला था और कुछ टाइम पहले ही इसकी डाइवोर्स हुई है और इसने अभी इस स्कूल को ज्वाइन किया है। लीला देखने में ऊपर से जितनी अच्छी थी, अंदर से भी वो इतनी ही ज़्यादा स्वीट थी। अब हम जिसको देख रहे हैं इसका नाम जेसन है। जिस स्कूल में जेसन पढ़ता है यहाँ ही लैला अब न्यू टीचर बन के आई है। जेसन का पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था और अपनी अय्याशी के लिए पैसे जमा करने के लिए वो ड्रग्स बेचता था और जेसन के मॉम डैड उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जेसन हमेशा उनकी बातों के कान से सुन के दूसरे से निकाल देता था और अपना इलीगल काम जारी रखता है। आज लीला का स्कूल में पहला दिन था। लीला अपनी स्वीट नेचर की वजह से काफ़ी पॉपुलर थी। वो अपने स्टूडेंट्स के साथ फ्रेंड्स की तरह रहती थी। स्कूल के बाद जेसन और उसके फ्रेंड्स मिलकर स्मोक करने लगते हैं। साथ वो अपनी न्यू टीचर लीला के बारे में भी बात करते हैं। अगले दिन जेसन लीला से होमवर्क के लिए हेल्प मांगता है तो लीला भी उसकी मदद करने के लिए मान जाती है। तो उसकी साथी टीचर उसे बताती है कि तुम जेसन के पीछे अपना टाइम ख़राब मत करो, ये एकदम नालायक और निकम्मा लड़का है। लीला कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। एक दिन सारे स्टूडेंट्स अपना पोइट्री असाइनमेंट सुनाते हैं और जब जेसन की बारी आती है तो जेसन की पोइट्री लीला को बहुत पसंद आती है और वो सुनते हुए इसमें ही खो जाती है। अगले दिन एक टीचर लीला को रात को पार्टी में इनवाइट करता है और लीला मान जाती है। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद रोज़ लीला 30 मिनट जेसन के साथ स्पेंड करती थी और उसे पढ़ाया करती थी। हर रोज़ साथ रहने की वजह से वो एक दूसरे से थोड़ा अट्रैक्ट होने लगे। दूसरे सीन में देखते हैं कि लीला मैथ के साथ एक पार्टी में है जहां दोनों साथ में डांस कर रहे हैं और यहां जेसन भी था जो ये सब देख रहा था और ये सब देख के उसे काफ़ी जेलस फील होता है। और पार्टी में लीला काफ़ी ड्रिंक कर लेती है और मैथ उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर छोड़ने जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जेसन क्लास में नहीं आता और लीला को उसकी कमी काफ़ी महसूस हो रही थी। और जब क्लास ख़त्म हो जाती है उसी टाइम जेसन क्लास में आता है तो लीला जेसन से कहती है कि आज तुम इतना लेट स्कूल क्यों आए? अगर तुम इसी तरह लापरवाही करोगे तो फिर मैं तुम्हारे पीछे अपना टाइम ख़राब नहीं करूँगी। ये सुनकर जेसन के मुंह में आ जाते हैं और वो लीला से सॉरी कहता है और दोबारा लेट ना आने का प्रॉमिस भी करता है। रात को लीला अपनी मॉम से फ़ोन पर बात कर रही थी और इसी टाइम डोर की बेल बजती है। तो लीला जब डोर ओपन करती है तो सामने देखती है कि जेसन है। जेसन की अपने फ्रेंड से लड़ाई होती है। जेसन की ऐसी हालत देखकर लीला उसे फ़ौरन अंदर बुला लेती है। तो जेसन लीला से कहता है कि मैं इस हालत में अपने घर नहीं जाना चाहता। तो फिर लीला उसकी हेल्प करती है और उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती है। थोड़ी देर के बाद जेसन अब यहाँ से जाने लगता है तो लीला कहती है रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। और बाहर बारिश हो रही थी और मौसम भी सुहाना था। अब एक जगह पे जेसन लीला को कार रोकने का कहता है और गाड़ी से नीचे उतर कर लीला को भी गाड़ी से बाहर बुलाता है। तो लीला भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। अब जेसन लीला को अपने साथ डांस करने का कहता है तो लीला शर्मा के कहती है कि नहीं, अब हमें चलना चाहिए। और धीरे धीरे जेसन लीला के करीब आता है और लीला के गर्म हाथ अपने हाथों में ले लेता है। लेकिन लीला एकदम से पीछे हट जाती है और जाके गाड़ी में बैठ जाती है। वो जेसन को लेकर उसके घर पहुंचती है और जेसन को कहती है कि तुम एक अच्छे बच्चे हो और मैं तुम्हारी टीचर हूं, लेकिन आज बात बहुत आगे निकल गई है, ये दिल्ली तक जाएगी और ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। लेकिन याद रखना आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन दिल ही दिल में लीला जेसन को पसंद करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि जेसन लीला का स्टूडेंट था और एज में भी अभी कच्चा बच्चा था। जेसन लीला की बातें सुनता है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं देता।
अब अगले दिन क्लास में लीला जेसन की तरफ देखती ही नहीं। रात को लीला मिथ के साथ वापस क्लब में जाती है और जेसन भी उसके पीछे वहां पहुंच जाता है। मिथ लीला को काफ़ी पसंद करता था और ये बात लीला भी जानती थी, लेकिन अभी तक मिथ ने लीला को प्रपोज नहीं किया था। थोड़ी देर के बाद लीला वॉशरूम की तरफ जाती है और जेसन भी उठकर लीला के पीछे जाता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है और यहाँ लीला भी उसे नहीं रोकती और अब लीला भी उसका साथ देने लगती है। जैसे ही लीला को थोड़ा होश आता है वो उसे फिर दूर कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जेसन की इस हरकत की वजह से लीला थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो स्मिथ को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद चेरन स्मिथ के पास आती है और वो मिथ से कहती है कि जेसन हमेशा कुत्ते की तरह लीला के आगे पीछे घूमता रहता है और ये सुनकर मिथ के नीचे से धुआं निकल जाता है। यहाँ लीला जब घर में होती है तभी जेसन उसके घर पर आ जाता है और लीला को ना चाहते हुए भी दरवाज़ा खोलना पड़ता है। यहाँ भी लीला जेसन को समझाती है हमें ये सब कुछ रोकना होगा और हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और अब आहिस्ता आहिस्ता जेसन लीला के एकदम करीब आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये बोलकर अपने दोनों हाथ से उसके फेस को पकड़ता है और अपने होंठ उसके होंठों पर रखता है और उसे किस करने लगता है। और यहाँ लीला भी फुल आग हो जाती है और उसे रोक नहीं पाती और वो पूरी जंगली बिल्ली बन जाती है। और इसके बाद उसको बेड पे लेटाकर फुल ज़ोर ज़ोर से लीला अपनी ट्रेन उसके बम्बू के ऊपर चलाती है। और अगली सुबह अब लीला जेसन से कहती है रात को हमारे बीच जो भी हुआ है तुम उसके बारे में किसी को भी मत बताना। तो जेसन कहता है ठीक है और लीला कहती है आज के बाद ये सब कुछ कभी भी नहीं होगा। लेकिन जेसन हंसते हुए उसकी बात को टाल देता है। अब स्कूल में मिथ लीला से मिलता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर जेसन आ जाता है और लीला मिथ को बाय कहकर चली जाती है। जब भी मिथ लीला से बात करने की कोशिश करता था बीच में जेसन आ जाता था। क्लास के बाद जब भी लीला उसे पढ़ाती थी तो जेसन अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख पाता था और बार बार टच करने की कोशिश करता था। जेसन और लीला साथ में काफ़ी खुश थे, लेकिन लीला को इस बात का डर रहता था कि हमारे बीच जो है इसका पता जेसन के पेरेंट्स को न चले। अब एक दिन ये दोनों घूमने जाते हैं जहाँ वो एक लेक के अंदर स्विमिंग करते हैं और पानी के अंदर ही ट्रेन भी चलाते हैं। एक दिन जेसन की मॉम उसके फ़ोन में लीला की फ़ोटोज़ देख लेती है और उन्हें लगता है कि ये जेसन की क्लासमेट है जिसे जेसन डेट कर रहा है। लेकिन एक दिन स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग में जेसन की मॉम लीला को देख लेती है और उसे पता चलता है ये तो जेसन की टीचर है और यही जेसन के साथ सेल्फी में भी थी। अब यहाँ जेसन की मॉम लीला पर गुस्सा करती है, वो उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। मतलब वही हुआ जिसका लीला को डर था। घर आने के बाद जेसन की मॉम जेसन को भी काफ़ी डांटती है, जिसकी वजह से जेसन गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता है और सीधा लीला के घर पर जाता है। लेकिन लीला जेसन को घर से जाने के लिए कहती है और जेसन वापस चला जाता है। थोड़ी देर के बाद डोर के नीचे से एक लेटर पास होता है। तो लीला जब लेटर को पढ़ती है उसमें जेसन ने लिखा होता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो लीला डोर ओपन कर देती है। यहाँ दोनों ज़ोर से हक करते हैं और फिर रेलगाड़ी चलाते हैं और उसके बाद जेसन लीला से कहता है कि हम दोनों ये शहर छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं। तो लीला कहती है इस बारे में मैं सोचूंगी। स्कूल में जेसन और लीला जब बात कर रहे थे तो मिथ उन्हें देख लेता है और वापस से उसकी जल के लाल हो जाती है। अब एक रात लीला जब अपना काम कर रही थी तभी वहाँ पर मिथ आ जाता है और लीला को पकड़ के उसके साथ ज़बरदस्ती रेल चलाने की कोशिश करता है। रात को जब जेसन लीला के घर पर आता है तो वो देखता है कि लीला बहुत रो रही थी और लीला जेसन को सब कुछ बता देती है स्मिथ के बारे में। इस बात को लेके गुस्सा हो के जेसन नेक्स्ट डे स्मिथ पर हाथ उठाता है और इस जुर्म में उसे जेल हो जाती है। लेकिन जेसन की मॉम उसको छुड़ा लेती है। नेक्स्ट डे जेसन स्कूल में नहीं आता, जिस वजह से लीला काफ़ी परेशान थी। और शाम को जब जेसन लीला के घर जाता है तो लीला अपना सारा सामान पैक कर रही थी। तो जेसन को लगता है कि लीला शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन लीला कहती है कि मैं अकेली शहर छोड़ के जाऊंगी। और वापस वो जेसन को समझाती है यहाँ तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए।
तो जेसन कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, लेकिन लीला उसकी एक भी नहीं सुनती और शहर छोड़कर चली जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीला ट्रेन में बैठी हुई है और जेसन अपने घर में रो रहा है। मूवी स्टार्ट भी यहीं से हुई थी और इसकी एंडिंग भी यहीं पर होती है। और मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, और जो आपका हिल रहा है इससे हमारे घंटे को दबा दें।